तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम नमाज शुरू करते हैं, तो मैंने कल भी बताया था कि नमाज जब हम शुरू करते हैं, पहले बात तो हमें क़िबले की तरफ जो है वो होना चाहिए। और जब हम क़िबले की तरफ हो गए हैं तो हमें खड़ा होना चाहिए, और पाँव फैलाने के दरमियान भी हमें बहुत ज़्यादा भी पाँव नहीं फैलाने चाहिए। और जो बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ 4 उंगलियों का फासला दरमियान में पाँव के रखना चाहिए, ये भी नहीं। जितना आप मुतदिल अंदाज में जितना आप खड़े हो सकते हैं उतने आप अंदाज में खड़े हों, ना ज़्यादा आप पाँव को फैलाएं और ना ज़्यादा जो है आप पाँव को जो है करीब करके रखें, बल्कि जितने अंदाज में आप जितने अच्छे तरीके से आप खड़े हो सकते हैं उसी अंदाज में आप खड़े हो जाएं। और उसके बाद जब आपने क़िबले की तरफ खड़े हो गए आप, अब उसके बाद जो है आप अपने दोनों हाथों को उठाओगे और या तो आप कंधों के बराबर ले जाएं या आप जो है वो कानों के बराबर जो है हाथों को ले जाएं, और आपकी हथेलियां जो हैं वो सीधी क़िबले की तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद आप जिस हालत में हैं, जैसे कि मैं अभी आप कैमरे में देख रहे हैं, जिस हालत में हूं तो मैं अल्लाह अकबर कह लूँगा और अपने हाथों को बांध लूँगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो या तो अपने हाथ इस तरीके से करके कान को पकड़ लेते हैं, या तो ऊपर ऐसे करके हाथ जो है वो तकबीर नमाज शुरू करते हैं, या जो है बिल्कुल वो नीचे झुक जाते हैं ऐसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जैसे जिस हालत में खड़े हैं क़िबले की तरफ मुड़ के मुतदिल अंदाज में वहाँ आप हाथ उठाएं। और उसके बाद जो है जब आपने हाथ उठा लिए, अब वो जो है हाथ बांध लिया आपने, और बांधने के बाद अब आपने दुआ पढ़नी है। उसको कहते हैं दुआ इस्तिफ्ताह, या आप कह रहे हैं सना। तो ये आप पढ़ते हैं। सना जो है वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है वो ये भी है, आदमी पढ़ सकता है कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये जो है सही मुस्लिम की रिवायत है, मौकूफ़ है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, जिसका तर्जमा ये है कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरी ज़ात जो है वो पाक है और तेरी हम तारीफ़ करते हैं, और तेरी जो है तेरा नाम जो है वो बरकत है, और तेरी जो है शान बहुत बुलंद व बाला है, और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। तो दूसरी दुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है वो दुआ जो है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाया कमा बअदत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब। इसका तर्जमा भी बहुत जामे है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और मेरी गलतियों के दरमियान इतना लंबा फासला तो कर दे जैसे कि मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान फासला है। और फिर जो कहते हैं अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनज़-ज़ुनूबि कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ु मिनद-दनस, कि मेरे गुनाहों को ऐसे तो पाक कर दे जैसे कि सफ़ेद कपड़े को मैल से पाक कर दिया जाता है। और अल्लाहुम्मा अग़सिलनी बिल-माई वस-सल्ज वल-बरद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को पानी से और बर्फ़ से जो है ठंडी बर्फ़ से धो दे। ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अलबत्ता अल्फाज इसके और भी अल्फाज जो हैं वो साबित है। तो ये दोनों दुआएं आप पढ़ सकते हैं, या तो आप सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ें, या आप अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़ताया पढ़ें। लेकिन दोनों दुआएं दुरुस्त हैं। और जो अल्लाहुम्मा बाइद है इसके अल्फाज जो हैं वो भी बहुत जामे हैं कि आदमी गुनाहों की माफ़ी के लिए कहता है, और कहता है कि मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान जो मेरे गुनाह हैं उनको ख़त्म कर दे, और गुनाह धोने के बारे में भी आदमी कहता है। और भी कुछ दुआएं मनक़ूल हैं जो आदमी को दुआएं याद हों और वो पढ़ सकता है, और बाकी जो है आदमी और भी दुआएं याद कर सकता है। अब जब आपने ये पढ़ ली ये दुआ, और दुआ पढ़ने के बाद आपने दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ ली, और उसके बाद जो है आपने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। उसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नख़ल के अंदर फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब आप जो है कुरान पढ़ना शुरू करें तो आप शैतान मरदूद से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है पनाह मांग लें। तो जब क्योंकि हम उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले हैं और वो कुरान का हिस्सा है, तो ऐसी सूरत में जो है हमें क्या करना चाहिए कि हमें आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, और उसके बाद बिस्मिल्लाह जो है हमें पढ़नी चाहिए। और फिर हम जो है तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, और अल्लाहु अकबर में हम हाथ उठाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि आप कहाँ कहाँ पे हाथ उठाते थे। अल्लाह के रसूल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम इला सलाह रफ़अ यदैहि हत्ता यकूना हज़्व मनकिबैहि, कि अल्लाह के रसूल जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो आप अपने हाथों को उठाते थे यहाँ तक कि आप अपने कंधों के बराबर अपने हाथों को ले जाते थे। फिर फरमाया सुम्मा युकब्बिर, फिर आप अल्लाहु अकबर कहते थे। फ़इज़ा अरादा अन यरका रफ़अहुमा मिस्ल ज़ालिक, और फिर जब आप रुकू में जाते थे तो अपने हाथों को आप कंधों के बराबर उठाते थे। वइज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकूइ रफ़अहुमा कज़ालिक, फिर जब आप रुकू से सर उठाते थे तो आप इसी तरीके से करते थे। और ये रिवायत जो है बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो अब जब आपने नमाज जो है वो शुरू कर ली, अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथ आपने उठा लिए,
तो अब जो है आपने उसके बाद ये पहली रकात की बात है, मिसाल की पहली रकात में जब आऊज़ु बिल्लाह भी आप पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे सूरह फातिहा से पहले। लेकिन अगर आप दूसरी रकात में आप खड़े हुए हैं तो दूसरी रकात में आप खड़े होने से पहले खाली जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खाली आप बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर लेंगे। और ये बिस्मिल्लाह जो है अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो ऐसी सूरत में क्या इमाम जोर से पढ़ेगा या आहिस्ता पढ़ेगा? तो बाद लोग इसकी तरफ गए हैं कि जोर से भी आदमी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि इमाम आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसके बाद क़िराअत जोर से शुरू करें। और आप जो मुक्तदी हैं आप भी जो है बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ के और उसके बाद सूरह फातिहा जो है शुरू करें। और मैंने बताया कि चौथी सुन्नत ये है कि आदमी जो है वो सूरह फातिहा की जो है तिलावत करे। और सूरह फातिहा के बारे में कल भी मैंने बता दिया था कि सूरह फातिहा पढ़नी है और ये रुकन है, और जो आदमी नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। वो कल के दर्स में आप पूरी उसकी तफसील दे सकते हैं। और इसी तरीके से जब इमाम जो है सूरह फातिहा पढ़ के जो है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहेगा तो उसके बाद मुअतदिल अंदाज में, जैसे कि इमाम की क़िरात है, इमाम की क़िरात को मद्देनज़र रखते हुए आदमी आमीन कहे। इतना ज़ोर से भी ना कहे कि बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर से कहे और बहुत जो है आहिस्ता भी ना कहे। और बाद लोग कहते हैं जी हम ज़ुबान से जो है वो दिल में कह दें, तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी की रिवायत है, फरमाया कि इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो आप सारे क्या कहो? फ़क़ूलू, आप सब कहो आमीन। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि अगर आपकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो आपके इससे पहले वाले सारे गुनाह अल्लाह ताला बख्श देगा। तो ये बहुत बड़ा अजर है, ये बहुत बड़ा सवाब है कि आमीन आदमी को कहनी चाहिए। बाद रिवायतों में आता है कि सहाबा इतने आमीन कहते थे कि मस्जिद जो है वो गूंज उठती थी। और इसी तरीके से बाद रिवायतों में आता है कि आमीन कहने से सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो शैतान को होती है, और इसी तरीके से यहूद और नसारा को होती है, इसलिए कि यहूद और नसारा जो है वो इससे उनको तकलीफ होती है। बाकी जो हमारे दरमियान कुछ जो है कहते हैं कि आमीन आहिस्ता करनी चाहिए, कुछ ज़ोर से करनी चाहिए, लेकिन उनमें सिर्फ आहिस्ता और ज़ोर का इख्तिलाफ है। बाकी वो भी कहते हैं कि आमीन करनी चाहिए। और कोई भी, मैंने आज तक कोई आलिम ऐसा नहीं देखा जो इल्म रखता हो, सही मानों में इल्म रखता हो कुरान और सुन्नत का, उन्होंने किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि आमीन जो है वो नहीं है, वो आमीन सुन्नत नहीं है या आमीन नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि आमीन करनी चाहिए, बस कहते हैं कि थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में आप कहें, बस इतनी बात है। बाकी कोई भी हनाफ का आलिम या किसी बरेलवी मकतबा फ़िक्र का आलिम भी वो ऐसा नहीं कहता कि ये सुन्नत नहीं है आमीन कहना, या एक बिदअत है या आमीन नहीं कहनी। तो ये एक गलत बात है। बाद जुहला और कम ज़र्फ लोग जो हैं, कम इल्म लोग, वो कहते हैं कि ये जो है ज़ोर से आवाज़ करते हैं और ये वहाबी हो गया या कोई और इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस तरह की बातें करना ये जाहिल लोग करते हैं। कोई भी आलिम, आप अपने किसी आलिम से भी पूछेंगे तो वो कोई आलिम आपको ये नहीं कहेगा कि ये आमीन साबित नहीं है या आमीन नहीं करनी चाहिए, वो ये बात नहीं कहेगा। लेकिन जो जाहिल लोग हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, कुरान और सुन्नत को नहीं जानते, तो वो जो है बल्कि आमीन कहने वालों को भी बुरा भला कहेंगे या कोई अलकाब देंगे या उनकी बुराइयां बयान करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो उलमा हैं वो कभी भी किसी चीज़ की मुखालफत नहीं करते, या वो कहते हैं कि हम नहीं करते आप कर लें। लेकिन एक कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले आदमी से, और जो आदमी जो है वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, उसको जो है वो उसी तरीके से नमाज अदा करनी चाहिए जैसे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि बाद लोग जो है ज़ाद के फ़र्क से और ज़ा के फ़र्क से जो है वो आपस में लड़ते हैं और झगड़ते हैं। बाद ये कहते हैं कि जिसने ज़ाद नहीं पढ़ा तो वो वहाबी हो गया, या ना पढ़ा तो वो वहाबी हो गया, बल्कि ऐसी बात नहीं है। असल बात और दुरुस्त बात यह है कि जो ज़ाद का मखरज है, जो तजवीद वाले लोग हैं, जो क़िरात वाले लोग हैं, जो हरूफ की अदायगी को जानते हैं, वो ये समझते हैं कि ज़ाद को जो है वो बहुत मोटा करके पढ़ना चाहिए। और उसका तरीक़ा ये है कि आपकी ज़ुबान जो है वो दाएं और बाएं जो ज़ुबान है वो आपके ऊपर के जो तालू हैं उनके साथ जो है राड़ों के साथ लगती है और उससे मोटी आवाज़ उसकी निकलती है। और इतना मोटा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि जो है दाल की जो है वो बू आ रही है। हकीकत में दाल नहीं अदा होता, बल्कि दाल की बू आती है। अगर दाल ही पढ़ना मकसूद होता तो फिर ज़ाद ना लिखा जाता, ठीक है नहीं।
तो इसलिए जो इसकी अदायगी है उसमें फ़र्क है, और जब अदायगी में आदमी फ़र्क करेगा तो फिर लोगों के दरमियान इख्तिलाफ जो है वो पैदा होंगे। आप अहले अरब को देखेंगे, मक्का और मदीना की क़िरात को देखेंगे, या और भी मसर के जो बड़े बड़े क़ुर्रा हज़रात हैं, आप उनकी तिलावतों को देखोगे तो वो दाद की अदायगी को इस तरीके से करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो दाल पढ़ रहे हैं, हालांकि वो दाल नहीं पढ़ते। जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताऊं कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो ऐसे लगता है कि आदमी दाल पढ़ा, हालांकि दाल नहीं पढ़ा होता, क्योंकि वो जो दाद की दुरुस्त अदायगी है, जब आदमी दुरुस्त अदायगी जो है वो दाद की करेगा तो ऐसा लगेगा कि आदमी जो है वो दाल पढ़ रहा है। तो इसलिए ये इख्तिलाफ भी नहीं मचाना चाहिए। और अगर कोई आदमी ताकत नहीं रखता दाल को सही अदा करने की, तो उसने दाद पढ़ लिया तो कोई आपकी नमाज में फ़र्क नहीं आएगा। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, या झगड़ने की ज़रूरत नहीं, या आपको किसी को कोई अलकाब देने की ज़रूरत जो है वो नहीं होनी चाहिए। पांचवी चीज़ यह है कि सुबह की नमाज जब आप पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो सुबह की नमाज में आप जो है थोड़ी सी लंबी क़िरात करें, ठीक है, लंबी क़िरात होनी चाहिए। जैसे कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि आप सुबह की नमाज में तवाल मुफस्सिल क़िरात करते थे। तवाल मुफस्सिल क़िरात का मतलब ये है कि आप जो है सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक जो है आप इन सूरतों से आप पढ़ते थे, यानी कुरान के बीच में से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि सुबह की नमाज की क़िरात जो है आप अकेले पढ़ें या इमाम के साथ पढ़ें तो कम से कम थोड़ी सी लंबी क़िरात जो है वो होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो है वो ज़ोहर की नमाज है और असर की नमाज है, तो वो थोड़ी सी जो है मगरिब की नमाज की बनिस्बत थोड़ी सी और लंबी होनी चाहिए। और उसमें आदमी सूरह बुरूज से लेकर जो है वो सूरह बय्यना तक पढ़ सकता है, और ऐसे ईशा की नमाज में। लेकिन मगरिब की जो नमाज है, मगरिब की नमाज में आपको क़िसार मुफस्सिल पढ़ना चाहिए। क़िसार मुफस्सिल का मतलब ये होता है कि आप छोटी सूरतें पढ़ेंगे, यानी सूरह बय्यना से लेकर सूरह नास तक की जो आयतें हैं, जो सूरतें हैं, उन सूरतों को आप जो है वो पढ़ें, इसलिए कि ये मगरिब की नमाज में मुख्तसर क़िरात करनी चाहिए, इतनी लंबी क़िरात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बीच कुरान से पढ़ते हैं, कुरान के बीच में से भी आप कहीं से पढ़ते हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा लंबी क़िरात ना पढ़ें, इतनी आप जो है वो आयात पढ़ लें जो सूरह बय्यना की आयात हैं, या सूरह बय्यना के बाद वाली जो सूरतें हैं सूरह नास तक, उनके बराबर अगर कहीं से कुरान की आयत जो है वो बीच में से आप पढ़ते हैं तो ये अच्छी बात है। बहुत लंबी भी क़िरात नहीं करनी चाहिए। और अगर जमात के साथ आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप इमाम हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप नमाज को तखफीफ करें, नमाज को लंबी ना करें आप, इसलिए कि आप नहीं जानते कि आपके पीछे बुजुर्ग भी हैं, आपके पीछे औरतें भी हैं, आपके पीछे ज़ईफ़ लोग हैं, बीमार लोग हैं। इसलिए अगर आप इमाम हो तो आप मुख्तसर क़िरात करें, और अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो तब भी जो है आप सुन्नत तरीक़े का ख्याल रखें कि सुन्नत जो क़िरात अल्लाह के रसूल से साबित है वो क़िरात जो है आप करें। ऐसे ही जो है छठी चीज़ ये है कि दो सजदों के दरमियान थोड़ा सा बैठना चाहिए। और ये एक सजदा किया आपने, जैसे कि मैंने बताया था कि ये फ़राइज़ में जो नमाज के फ़राइज़ थे वहाँ पे मैंने इस चीज़ की वजाहत की थी। तो जब आप सजदा करें तो दो सजदों के दरमियान आपको थोड़ी देर के लिए वक्फ़ा करना चाहिए, थोड़ी देर आप बैठना चाहिए और ये दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि हे अल्लाह, ये बहुत जामे दुआ है। और हकीकत में जो इंसान को जो चीज़ें मोहताज होती हैं या चीज़ें जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ें इस दुआ के अंदर जो है वो जिक्र की गई। एक तो पहले मग़फ़िरत तलब की गई है कि रब्बिग़फ़िरली, ए रब तू मुझे माफ़ फरमा। दूसरी चीज़ फरमाई कि वरहमनी, ए अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम कर। और रहम भी बहुत बड़ी बात है, अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर दे, तो इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या। फिर उसके बाद फरमाया वआफ़िनी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे आफ़ियत दे, और बीमारियों से आदमी को आफ़ियत मिल जाए तो इससे बड़ी और बात क्या है। उसके बाद फरमाया वहदिनी, ए अल्लाह ताला तो मुझे हिदायत दे, और ये भी बहुत बड़ा जामे अल्फाज है। फिर उसके बाद आखिरी अल्फाज फरमाया वरज़ुक़नी, ए अल्लाह तो मुझे रिज़्क़ अता फरमा। तो ये दुआ दो सजदों के दरमियान पढ़नी चाहिए, और ये बहुत जामे दुआ है, और इसके अंदर जो इंसान की ज़रूरियात हैं वो सब का उनकी इसके अंदर जो है वो जिक्र किया गया है, तो इसलिए ये दुआ पढ़नी चाहिए। ऐसे ही अगर आदमी मुश्किल हालात मुसलमानों पर आ गए हैं, कहीं पे जुल्म जो है वो ज़्यादा हो गया है और आपको सताया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आप जो है फजर की नमाज में, और फजर की नमाज में भी जो आखिरी रकात है उसमें जो है रुकू से सर उठाकर आप दुआए क़नूत भी पढ़ सकते हैं। और वो दुआए क़नूत जो है वो सुनन अबू दाऊद और सुनन निसाई की मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत, और आखिर तक ये दुआ। और इसके अलावा और भी जो दुआ हैं वो आप पढ़ सकते हैं जब मुसलमानों पर मज़ालिम आ जाएँ, जब मुसलमानों तंगी की सूरत में हों, तंगी के हाल में हों, जैसे कि अभी
जो है एक वबाई बीमारी है, तो ऐसी सूरत में आप क़ुनूत नाज़िला इसको कहते हैं, वो आदमी नमाज की हालत में पढ़ सकता है। ऐसे ही जो है आठवीं चीज़ जो है वो मैं आपके सामने ये जिक्र करूँगा, वो ये है कि आठवीं चीज़ ये है कि आप जिस अंदाज पर बैठे थे इसी तरह बैठना है। यानी जब आप मिसाल के तौर पे आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे या आप 3 रकात नमाज पढ़ेंगे या आप जो है 4 रकात नमाज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको पता है कि आप एक जो दायां पाँव के ऊपर आप बैठते हैं, तो दायां पाँव को आप खड़ा रखते हैं और बायां पाँव के ऊपर आप बैठते हैं। जो दायां पाँव जो आपने खड़ा रखा है उसकी उंगलियां जो हैं वो आपको किबले की तरफ जो है उसकी उंगलियां होनी चाहिए। ये तब है कि जब मिसाल के 2 रकात वाली नमाज है या जो है आप दरमियान वाले तहियात में बैठे हैं और या 3 रकात वाली नमाज में आप जो है दरमियान में तहियात बैठ रहे हैं, तो जब आप आखिरी नमाज में बैठेंगे, जब यानी 4 रकात वाली नमाज में जो आखिरी तहियात होगा उसमें आपको ऐसे बैठना है कि आपने अपना जो दायां पाँव आपको खड़ा तो रखना है और उसकी उंगलियां तो आपने क़िबले की तरफ रखनी है, लेकिन जो बायां पाँव है उस बायां पाँव को आपने दायां पाँव के नीचे से निकाल देना है और आपने अपने सुरीन के बल जो है वो बैठना है। और ये 4 रकात वाली नमाज में है या 3 रकात वाली नमाज। बाद उलमा ने कहा 2 रकात वाली नमाज में भी आदमी जो है वो कर सकता है, लेकिन अफजल ये है जो राजे बाद उलमा ने कहा कि 4 रकात वाली नमाज में आपने जो है वो दायां पाँव खड़ा रखना है, बायां पाँव को जो है वो आपने दाएं पाँव के नीचे से आगे कर देना है और आपने अपने सुरीन के बल जो है वो बैठना है। और 9वीं चीज़ जो है वो सुन्नत तरीके में ये भी है कि सीने पर दायां हाथ जो है, सीने पर दायां हाथ बायां कलाई पर रखना। जब आप जो है वो नमाज पढ़ेंगे तो आपने नमाज की हालत में जो है आपका जो दायां हाथ है वो आपने अपने बायां हाथ के ऊपर रखना है और उसको सीने के ऊपर बांधना है। अगर जो इख्तिलाफ है, बाद उलमा कहते हैं नाफ के नीचे बांधना है, बाद उलमा जो है वो कहते हैं बिल्कुल जो है वो ऊपर बांधना है। तो इख्तिलाफ तो है, लेकिन जो है जो बहुत ज़्यादा जो नाफ के नीचे लोग ले जाते हैं, बांधते हैं, इसकी कोई दलील जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन जो सही सनद है, जो सही रिवायत है, मैं आम ज़्यादा जो है मुनाजरे में और बहस में नहीं जाएंगे, मुख्तसर दर्स है ये, तो क्या करना चाहिए कि आपका जो दायां हाथ है उस दायां हाथ को आप बायां हाथ की कलाई के ऊपर रखकर जो है आप सीने के ऊपर जो है उसको बांधें। ये दुरुस्त तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया कान अन्नासु यअमुरून अन यदअ अर्रजुलु यदहुल युमना अला ज़िराइहिल युसरा फी अस्सलाह। बुखारी की रिवायत है कि आपने दायां हाथ को बायां हाथ की कलाई के ऊपर जो है वो रखा जाए। और इसी तरीके से जो है 10वीं चीज़ ये है कि सजदे में दुआ करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, एक तो आपने कहा कि सजदे में आप दुआ करेंगे और ये पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, सजदे की हालत में आप ये पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा भी और भी दुआएं जो है वो मनकूल हैं सजदे की हालत में, वो दुआएं आप पढ़ सकते हैं। बाज़ लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या जो है आदमी अपनी ज़ुबान में दुआ कर सकता है सजदे की हालत में या नहीं। तो अपनी ज़ुबान में बाद उलमा ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि आदमी अगर नफल नमाज पढ़ रहा है तो नफल नमाज की सूरत में आदमी जो है सजदे की हालत में अपनी ज़ुबान में दुआ कर सकता है, लेकिन फ़र्द नमाज में किसी ने भी इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं दी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला व इन्नी नहैतु अन अक़रअल क़ुरआन राकिअन औ साजिदा, कि मैंने आपको मना किया था कि ये आपके कुरान की तिलावत न करें रुकू और सजदे की हालत में। तो रुकू की हालत में या सजदे की हालत में कुरान करीम की आप तिलावत न करें, कुरान जो है आप न पढ़ें, बल्कि सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला आप रुकू सजदे की हालत में जो है वो आप पढ़ें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और इसी का जो ये रिवायत मैंने पढ़ी इसका अगला टुकड़ा है, फरमाया फ़अम्मा रुकूअ फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब, कि रुकू जो है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत को बयान करो। व अम्मा सुजूद फ़ज्तहिदू फ़ी दुआ, कि जब आप सजदे में जाओ तो सजदे में अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करो, और इसलिए कि हक़ीक़ुन अन युस्तजाब लकुम, इसलिए कि उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ जो है वो कबूल फरमाएगा। और इसी तरीके से जो है वो 11वीं चीज़ ये है कि आखिरी तशहुद में दुरूद के बाद इन कलिमात मुबारका के साथ दुआ करनी चाहिए। जब आपने जो है तहियात पढ़ लिया आखिरी रकात में, आखिरी रकात में जब आपने तहियात पढ़ लिया और उसके बाद जो है दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अब दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप दुआ पढ़ेंगे। और दुआ में सबसे जामे दुआ ये है कि आदमी ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल मह्या वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, कि अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह में आता हूँ जहन्नम के अज़ाब से और अज़ाब क़ब्र से और जीने और मरने के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से। बहुत जामे दुआ है ये दुआ, आदमी जो है वो सलाम फेरने से पहले ये दुआ आदमी पढ़ सकता है।
तो क्या जब हम अत्तहियात जो दरमियान वाला अत्तहियात है 4 रकात में या 3 रकात में जो दरमियान वाला तहियात हम पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर भी हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं या सिर्फ जो है तहियात पढ़ के और उसके बाद जो है हम खड़े हो जाएं? तो बाद उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि आप जो है दरमियान वाले तहियात और तशहुद में भी आप दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ सकते हैं। बाद ने इसकी इजाज़त दी है, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई मुश्किल नहीं, आप जो है तहियात तशहुद पढ़ के आप खड़े हो जाएं। तो लेकिन जो आखिरी जो है वो आखिरी अत्तहियात के बाद आपने जो है ये दुआ पढ़नी है। और ऐसे ही जो है वो 12वीं और 13वीं चीज़ तकरीबन एक साथ में जिक्र कर देता हूँ, ये है कि दाएं और बाएं जो सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और बाज़ दफ़ा जो है आप अगर इमाम कभी कभी जो है दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का इजाफा भी जो है वो कर सकता है आदमी दाएं तरफ बस। और इसी तरीके से जो है 14वीं चीज़ यह है कि सलाम के बाद अज़कार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और अज़कार पढ़ने चाहिए और उनकी बहुत बड़ी फजीलत है। और दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।